हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियोस में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है हमारे पास पीएचपी। पीएचपी क्या है, इसके क्या फायदे हैं, ठीक है, इससे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं वो हम फर्दर देखते जाएंगे। आज की वीडियो में हम जो है वो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ पीएचपी देखने वाले हैं और दूसरा इसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से होगी वो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि पीएचपी का फुल फॉर्म हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। पीएचपी के थ्रू हम डायनेमिकली वेब एप्लीकेशंस को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास फेसबुक है, वर्डप्रेस है, जुमला है, ठीक है। ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये पीएचपी पर बनी हुई है, ठीक है। अगर आप पीएचपी के कॉन्सेप्ट को सही तरह समझ जाते हैं तो फिर आप फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस इजीली खुद बना सकते हैं, ठीक है। पीएचपी जो है वो बेसिकली हमारा एक एप्लीकेशन बना के देगी, लेकिन पीएचपी पे बैकएंड हम जो लगाते हैं वो माई सीक्वल डेटाबेस को यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पीएचपी का इंट्रोडक्शन आ रहा है। पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज primarily designed for web development. It is one of the most popular languages for creating dynamic and interactive websites, thanks to its ability to easily interact with databases, generate dynamic page content, and perform server-side tasks. ठीक है। तो पीएचपी का थ्रू मैं आपको सिंपल लफ्जों में पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, कि हम एक अच्छी सी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसका कोड जो है वो लिखना बहुत इजी है, ठीक है। अगर आप इसका थोड़ा बहुत सिंटैक्स समझ जाते हैं तो फिर आपको आगे इशू नहीं होगा, ठीक है। इसके क्या क्या की फीचर्स है, सबसे पहले तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज है, ठीक है, हर जगह वाइडली हमें ये मिल जाती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेशन विद डेटाबेसेस पीएचपी हमें अलाउ करता है, और ये सपोर्ट करता है ऊप के कॉन्सेप्ट को जो कि है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। टिपिकल यूज केसेस फॉर पीएचपी, ठीक है, ये मेरे पास कुछ केसेस आ रहे हैं। पीएचपी के थ्रू हम फाइल हैंडलिंग एपीआईज पे काम करवा सकते हैं, ठीक है, सेशन मैनेजमेंट करवा सकते हैं। उसके अलावा भी काफी सारे काम हैं जो हम पीएचपी के थ्रू इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये पीएचपी का हमारा बेसिक सा सिंटेक्स है, ठीक है। पीएचपी पे अगर आपको काम करना है तो आपको पीएचपी के ये टैग को ओपन एंड क्लोज करना पड़ता है, उसी के अंदर पीएचपी काम करती है, ठीक है। पीएचपी को हम इजीली एचटीएमएल के साथ इम्बेड करवा सकते हैं। अगर आपको एचटीएमएल आती है तो आपको पीएचपी और इजीली क्लियर हो सकती है, ठीक है। और अगर आप न्यू है तो पहले आप जो है वो एचटीएमएल सीखें। मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस में आपको एचटीएमएल के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, तो अगर आप वो सीख लेते हैं तो आपको पीएचपी और इजीली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये भी कुछ मेरे पास पीएचपी के सिंटैक्स से फंक्शन बनाने का तरीका है। ये मेरे पास जो है वो वेरिएबल एंड एरे इसमें स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हम जब प्रैक्टिकल एग्जांपल परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। इसे मैंने इसमें इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली ये कुछ पीएचपी का लिखने का सिंटैक्स है। थोड़ा बहुत मिलता जुलता है जावास्क्रिप्ट से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पीएचपी भी मेरे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये कुछ मेरे पास जो है वो पीएचपी के सिंटैक्स आ रहे हैं। इसमें लूप लग रहा है फॉर का, इसमें मेरे पास कंडीशंस पे काम हो रहा है, ठीक है, इफ एल्स पे काम हो रहा है, ठीक है। पीएचपी में मेरे पास काफी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ये मैंने कुछ ही लिखे हैं, वरना इसमें मेरे पास लारावेल है, ठीक है, सिम्फोनी है, कोड इग्नाइटर है, जैंड फ्रेमवर्क है। ये मेरे पास पीएचपी के कुछ फ्रेमवर्क्स है। तो अगर आपको पीएचपी पहले आ जाती है फिर बाद में हम जो है वो इन फ्रेमवर्क्स पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन इन फ्रेमवर्क्स पे काम करने के लिए आपको पीएचपी आना जरूरी है, ठीक है। और पीएचपी के जो डेटाबेसिस के फ्रेमवर्क्स हैं वो मेरे पास एक माई सीक्वल है, उसके अलावा पीडीओ भी एक डेटाबेस है जो पीएचपी के साथ लगता है, लेकिन हम फिलहाल माई सीक्वल को ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि माई सीक्वल हैज नेटिव सपोर्ट फॉर माई सीक्वल मेकिंग इट इज नेचुरल चॉइस फॉर डेटाबेसिस ड्राइवन वेबसाइट्स, ठीक है। माई सीक्वल हमारे पास आरडीबीएमएस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, बिल्कुल सेम एसक्यूएल सर्वर की तरह, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर और माई सीक्वल सर्वर दोनों ही आरडीबीएमएस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर की जो क्वेरीज है सेम माई सीक्वल में भी हमारे पास वही क्वेरीज जो है वो रन होती है। थोड़ा बहुत हल्का सा जो है वो डिफरेंस हो सकता है,
लेकिन ज्यादातर तो क्वेरीज बिल्कुल सेम एसक्यूएल सर्वर वाली ही होती है। ठीक है, तो अगर आपको एसक्यूएल सर्वर के कॉन्सेप्ट, क्वेरीज सब पता है तो फिर आपको माई सीक्वल समझने में भी कोई इशू नहीं होगा। कि अगर आपको एसक्यूएल सर्वर भी सीखना है तो प्रीवियस वीडियोस में आपको एसक्यूएल सर्वर के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन पे कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी। पीएचपी और माई सीक्वल पे काम करने के लिए हमारे पास सर्वर होना जरूरी है। ठीक है, अब सर्वर जो है वो हमारे पास वैम सर्वर भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो जैम सर्वर भी हो सकता है। ठीक है, और भी काफी सारे सर्वर हैं, लेकिन फिलहाल मैं वैम सर्वर को यूज करूंगी। अगर मुझे पीएचपी माई सीक्वल पे काम करना है तो जरूरी है कि वैम सर्वर मेरे पास मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, जो वैम सर्वर है वो मेरे पास लोकल मशीन पे, अगर हमें पीएचपी माई सीक्वल पे काम करना है तो बेसिकली वैम्प एक मशीन है जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वैम सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे वैम सर्वर डाउनलोड। पीएचपी का लेटेस्ट वर्जन अगर आपको देखना हो तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके इसका जो वो लेटेस्ट वर्जन देख सकते हैं, जो कि है मेरे पास 8.4। और अगर आपको माई सीक्वल की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप माई सीक्वल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है वो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे जाके भी इसका भी वर्जन वगैरह देख सकते हैं। इसका सिंटेक्स वगैरह अगर आपको देखना हो तो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हम वेब सर्वर की साइट पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने जो है वो डाउनलोड पे क्लिक किया है। ठीक है, तो अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो वैम सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब हम जो है वो वैम सर्वर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नीचे आप आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो जो मेरा वैम सर्वर रनिंग स्टेज पे आ चुका है। ठीक है, पहले ये जो रेड होता है, देन येलो एंड देन ग्रीन पे आता है। ठीक है, अगर रेड पे आके ये रुक जाए और आगे नहीं बढ़ रहा हो इसका कलर, तो इसका मतलब है कि आपकी इंस्टॉलेशन में कोई इश्यू है। और अगर ये येलो पे आके रुक जाता है और ग्रीन नहीं होता तो फिर इसका सॉल्यूशन हम खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे पास ये ग्रीन हो चुका है।
अगर मैं यहाँ पे आने के बाद बात करूं कि अब मुझे मालूम ये करना है कि मुझे अपना जो पीएचपी का फोल्डर है वो मैं कहाँ बनाऊं, क्योंकि वेब सर्वर की अपनी एक लोकेशन होती है, ठीक है। उधर ही हम पीएचपी का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी डेस्कटॉप पे या कहीं भी पीएचपी का फोल्डर बना के काम शुरू कर दूं। तो मुझे वो लोकेशन देखनी है कि इसकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ सब आप अपाची पाएंगे और httpd.conf की फाइल में आएंगे, ठीक है। कंट्रोल F करके आप यहाँ पे लिखोगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये आपको बोल रहा है कि इसने इस लोकेशन पे www का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर जाके आपको पीएचपी का काम करना है। बाय डिफॉल्ट जो वैम सर्वर की लोकेशन होती है वो होती है मेरे पास सी ड्राइव, वैम 64 और www का फोल्डर। इसके अंदर आपको अपना पीएचपी का काम करना होता है। लेकिन लेट सपोज अगर आपको सी ड्राइव में काम नहीं करना और आपको डी ड्राइव में काम करना है, ठीक है। डी ड्राइव में आपको काम करना है, अच्छा, लेकिन काम आपको www के फोल्डर के अंदर ही करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सी ड्राइव में नहीं बल्कि डी ड्राइव में न्यू फोल्डर बना के काम करना है, तो मैं यहाँ पे डी ड्राइव में आती हूँ और मैंने क्या किया, अपना जो है वो यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया लेक्चर के नाम का, ठीक है। और इस लेक्चर फोल्डर के अंदर मैंने www का फोल्डर रखा है, ठीक है। अब मुझे यही लोकेशन यहाँ पे आके जो है वो सेट करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किस तरीके से करोगे, आप यहाँ पे लगाएंगे डी, ठीक है, कोलन, और आपका जो फोल्डर है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप अपना यहाँ पे काम दोगे। देख लेते हैं, अगर हमारे पास इशू आएगा तो हम वापस से इस पे एडिशन करेंगे। यहाँ भी आप इस तरीके से ही करोगे, डी डॉलर लेक्चर। अगर एल कैपिटल है तो भी आपको यहाँ पे एल कैपिटल लिखना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस किया है, इसको सेव करना है आपको पहले इसको, ठीक है। और इस फाइल को आप क्लोज कर दो और वैम सर्वर को जो है वो आप रीस्टार्ट फ्रॉम 0 करो, ठीक है। देखते हैं कि ये ग्रीन होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो ग्रीन हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसने मेरी जो लोकेशन है वो पिक कर ली है, ठीक है। अब मुझे अपना यहाँ पे www के फोल्डर में मैं आती हूँ। मैंने अपने यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया PHP लेक्चर 1 के नाम का, ठीक है। और अब मुझे इस फोल्डर को चलाना है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना है। तो फिर मैं किस तरीके से एग्जीक्यूट करूंगी, PHP को प्रोजेक्ट को चलाने के लिए वैम सर्वर हमें एक अपनी पोर्ट देता है, ठीक है। वो पोर्ट मुझे देखनी है कि मेरी पोर्ट क्या है, ठीक है। तो अगेन आप इसी फाइल पे आएंगे और इस बार आप टॉप पे आ जाए और यहाँ पे आप अगेन सर्च करें लिसन, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे बाय डिफॉल्ट पोर्ट बोल रहा है 80। तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज करो। फिर लेट सपोज मैंने अपनी पोर्ट रखी है 2124, आप कुछ भी पोर्ट रख सकते हो, लेकिन कंट्रोल एस याद से करना एंड देन इसको क्लोज करना और याद से अगेन वैम सर्वर को आप रिफ्रेश करना, ठीक है। अगर आप वैम की फाइल्स पे कुछ चेंजेस करते हो आपको इसको रीस्टार्ट करना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये ग्रीन होता है कि नहीं, ठीक है। ये अगेन ग्रीन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है, लोकल होस्ट, और जो हमारी पोर्ट थी वो हमें यहाँ लिखनी है 2124। तो आप देखो इसने मेरे फोल्डर को एक्सेस कर लिया। बी ड्राइव के अंदर लेक्चर के हमारा फोल्डर और www के फोल्डर के अंदर से इसने हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पिक कर लिया। इसका मतलब है कि PHP के प्रोजेक्ट की एक्सेस इसको मिल चुकी है, ठीक है। तो अगर लेट सपोज आपको ई ड्राइव में रखना है तो मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से फाइल में बैकएंड में वैम सर्वर की जाके चेंजेस करोगे तो अप्लाई होगी, ठीक है, वरना अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव ही वैम सर्वर पिक करता है, ठीक है। तो ये आज हमने एक बेसिक सी इंस्टॉलेशन देख ली, ठीक है। और अगर मुझे इस PHP के मैं फोल्डर पे आऊँ और इसका जो एडिटर है वो मेरे पास VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब VS कोड भी हो सकता है, सबलाइम भी हो सकता है, बहुत सारे एडिटर है, लेकिन मैं VS कोड को प्रेफर करूंगी, ठीक है। तो VS कोड पे मुझे इस फोल्डर को ओपन करना है, इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे CMD
यहीं से आप लिखेंगे CMD, एंटर करेंगे तो ये CMD ओपन होगा, और कोड स्पेस डॉट करेंगे तो ये VS कोड पे मेरे फोल्डर को ओपन कर देगा। VS कोड इंस्टॉल्ड हुआ होना चाहिए तो ही होगा ये, ठीक है। देखिए ये VS कोड पे मेरे पास इसने ओपन किया। यहाँ से मैंने एक अपनी फाइल बनाई, किसी भी नाम की फाइल हो सकती है, home.php लिखना जरूरी है, ठीक है। एंटर। अगर आप यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करोगे तो अब देखना यहाँ पे आप ये फाइल पिक करेगा, ठीक है। इसने पिक कर लिए तो इसने देखिए मेरे फाइल को यहाँ पे रन कर दिया है। अगर आपको कुछ प्रिंट करवाना है तो PHP के एक्सेसर्स को ओपन एंड क्लोज करें, और इको के अंदर आपको जो प्रिंट करवाना है आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ से इसकी स्टेटमेंट क्लोज करनी है, और यहाँ पे आप इको में जो भी आप लिखोगे वो आपको यहाँ पे लाके प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंस्टॉलेशन और बेसिक सा हमने जो वो प्रिंट करवा के देख लिया कि हमारी फाइल रन हो भी रही है कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर चलेंगे, PHP में हम जो है वो आगे का काम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच।